दोस्तों, लैपटॉप कौन सा खरीदें? 10,000 वाला या फिर 25,000 वाला या फिर 30,000 वाला? तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही रहेगा और किस काम के लिए कौन सा लैपटॉप बेहतर काम करेगा। आम तौर पर देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति लैपटॉप खरीदने दुकान पर जाता है तो उसे बहुत सारे स्पेसिफिकेशन और बहुत सारे लैपटॉप तरह तरह के बता दिए जाते हैं। वो इतना सुन के ही कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में वह तय नहीं कर पाता कि उसे कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं लैपटॉप खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दुकानदार आपसे पूछ सकता है कि आपको किस कंपनी का प्रोसेसर चाहिए। यदि इंटेल का चाहिए तो आपको इंटेल का दिखाएगा। इसके अलावा वह पूछ सकता है कि किस जनरेशन का आपको चाहिए। इसके अलावा कोर i5, कोर i9 या फिर कोर i7 चाहिए। ये आगे हम वीडियो में बताएंगे कि ये कोर i5, i7 क्या है और ये जनरेशन क्या है। दूसरी बात ये कि हमें कौन सा हार्ड डिस्क लेना चाहिए, SSD या HDD। इन दोनों में क्या अंतर है और इनका सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आगे वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि जो आपने सिस्टम खरीदा है उसमें LPDDR4 रैम है या 3। यह भी बताया जाता है कि आपके सिस्टम में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है या फिर इंटीग्रेटेड। हालांकि कई लोग इसको समझ नहीं पाते, जबकि कंप्यूटर विजुअल्स में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। यानी कुल मिलाकर अगर आपने इनके बारे में सब कुछ जान लिया तो आप अपने लिए एक बेहतर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर खरीद सकते हैं, वो भी अपने बजट के हिसाब से। चलिए तो एक एक करके इनके बारे में विस्तार से हम जानते हैं, ताकि जब भी आप दुकान पर लैपटॉप खरीदने जाएं तो आपके अंदर झिझक न हो और आप बड़ी आसानी से अपने बजट के हिसाब से एक बेहतर लैपटॉप चूज कर सकें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप के स्क्रीन साइज की। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितनी बड़ी स्क्रीन चाहिए। अगर छोटा मोटा काम हो तो आप छोटा सा स्क्रीन लेकर भी काम चला सकते हैं। कोई हैवी काम हो, लोडेड वाला काम हो और आप चाहते हैं कि स्क्रीन पर बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई दे तो आप बड़ी स्क्रीन भी ले सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा। मार्केट में अलग अलग साइज के स्क्रीन अवेलेबल है, जैसे 10 इंच का, 13 इंच का, 15 इंच का। इसमें जो भी आप चाहें परचेज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को बड़ी स्क्रीन ही पसंद आती है, लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो आप छोटी स्क्रीन भी ले सकते हैं, काम उतना ही होगा। इसके अलावा डिस्प्ले भी 3 तरह के मिलते हैं। एक होता है HD, दूसरा होता है फुल HD और तीसरा होता है UHD यानी अल्ट्रा HD। इन तीनों में आप जो आपको बेहतर लगे आप ले सकते हैं। यह है कि थोड़ा सा आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको सस्ते लैपटॉप में HD देखने को मिलेगा, उससे थोड़ा जो ज़्यादा महंगा होगा उसमें आपको फुल HD दिखेगा, और जो सबसे ज़्यादा महंगा होगा जैसे कि मान लीजिए लाख रुपए से ऊपर का है या 80,000 70,000 के करीब है, उसमें आपको अल्ट्रा HD यानी UHD देखने को मिलेगा।
अब बात करते हैं प्रोसेसर की। बिना प्रोसेसर के आपका लैपटॉप काम ही नहीं करेगा। जैसे गाड़ी में अगर इंजन हटा लिया जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक वैसे ही प्रोसेसर अगर हटा लिया जाए तो लैपटॉप बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए? तो देखिए, प्रोसेसर बिल्कुल गाड़ी के इंजन की तरह होते हैं। जैसे गाड़ी का इंजन जितना पुराना होता है और वो उतनी ही धीमी चलती है, ठीक वैसे ही प्रोसेसर जितना पुराना होगा सिस्टम उतना ही स्लो चलेगा। तो आपको कंप्यूटर ख़रीदने से पहले प्रोसेसर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोसेसर नए जनरेशन का है या पुराना है। यदि पुराना होगा तो बहुत स्लो चलेगा, अगर नया है, न्यू जनरेशन का है, तो उसकी बात ही कुछ और होगी। तो प्रोसेसर सिर्फ दो ही कंपनी बनाती है, एक इंटेल और एक AMD। इनमें से आप दोनों में किसी का भी ले सकते हैं, इन दोनों का बेहतर होता है। तो आइए जानते हैं प्रोसेसर काम कैसे करता है। आजकल मार्केट में कई तरह के प्रोसेसर है, जैसे i3, i7, i9, i5। यह कुछ नहीं है, यह इंटेल द्वारा दिया गया एक नाम है। इसको अपग्रेड करके बनाया गया है। जैसे शुरू में इंटेल ने i3 बनाया था, फिर उसके बाद i5 बनाया, फिर i7 बनाया, i9 अब आ गया है। ये जनरेशन के हिसाब से, मतलब उसको अपग्रेड किया है। तो जितना आप न्यू जनरेशन वाला आप लेंगे, ये आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। इसमें कुछ नहीं, प्रोसेसर वही है, सिर्फ उसको अपग्रेड किया गया है, मतलब नए जनरेशन के हिसाब से। अब ये i3, i7, i9 या फिर i5 क्या है, इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि कोर क्या है। जिस सिस्टम में जितना ज़्यादा कोर वह उतना ही फास्ट। ऐसे समझिए, ये दिमाग, मान लीजिए दिमाग आपका प्रोसेसर है, तो ये जो हाथ है ना, ये आपका कोर हो जाएगा। जितना हाथ ज़्यादा रहेगा, यानी कि कोर जितना ज़्यादा होंगे, काम उतना फास्ट होगा। और प्रोसेसर जितना न्यू जनरेशन का होगा, यानी माइंड उतनी तेज़ी से काम करेगा, यानी सिस्टम उतना फास्ट काम करेगा। प्रोसेसर में भी कोर होते हैं, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, यानी 2 कोर होते हैं, 8 कोर होते हैं, 4 कोर होते हैं, 6 कोर भी होते हैं। जिसमें जितना ज़्यादा कोर वो उतना बेहतर काम करेगा, यानी उसमें बहुत सारे हाथ होंगे। हाँ, ये है कि अगर कोर ज़्यादा है तो उसका पैसा थोड़ा ज़्यादा देना होगा, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं कोर i3 की। यह डुअल कोर होता है, यानी इस प्रोसेसर में 2 हाथ होते हैं। यह नॉर्मल लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाएगा। इस लैपटॉप की कीमत 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच होती है नॉर्मल रेंज में। नॉर्मल काम करने के लिए, जैसे कि फ़ोटोशॉप किसी को इस्तेमाल करना है, इंटरनेट सर्फिंग करनी, यूट्यूब देखना है, या फिर छोटा मोटा जो काम करना है, तो आप डुअल कोर वाला प्रोसेसर ले सकते हैं i3 में। ये बहुत सफिशिएंट होता है। इसके अलावा आपको MS ऑफिस इस्तेमाल करना है, पावर पॉइंट इस्तेमाल करना है, तो भी आप इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं कोर i5 की। तो इसमें डुअल कोर होता है और किसी किसी में क्वाड कोर होता है, यानी कि इसमें काम करने की क्षमता i3 के मुकाबले ज़्यादा होती है, इसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा होती है। कोर का मतलब इसमें हाथ ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा हाथ होने से, यानी कोर की संख्या ज़्यादा होने से कंप्यूटर फास्ट चलता है और बेहतर काम होता है। यदि आप हैवी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग करना या फिर थोड़ी बहुत गेम खेलना,
तो आप इसको बाई कर सकते हैं। यह i3 की तुलना में थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा, यानी कि 40-45 के करीब आपको ये आसानी से मिल जाता है। इसी तरह कोर R9 और कोर i7, इसमें भी बहुत ज़्यादा हाथ होते हैं, यानी कि कोर होते हैं। कोर i7 में आपको 4 कोर में मिल जाएगा, 6 कोर में मिल जाएगा। कोर i9 में आपको 8 कोर मिल जाएगा, यानी कि 8 हाथ मिल जाएंगे काम करने के लिए। इस तरह के प्रोसेसर हैवी कामों के लिए लिया जाता है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, 4K वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा हैवी गेम खेलना होता है, तो वो कोर i9 या फिर कोर i7 ले सकते हैं। हालांकि ये बहुत महंगे मिलते हैं, ये 70 से आपको 1 लाख के बीच में मिल जाएंगे। कुछ लैपटॉप तो 1 लाख से भी महंगे आते हैं। अब बात करते हैं जनरेशन की। तो ये नीचे लिखा होता है 7th जनरेशन, 3rd जनरेशन। इसका मतलब ये होता है कि उस प्रोसेसर को अपग्रेड किया गया है। कहने का मतलब कि उसमें कुछ सुधार किया गया है। जैसे मान लीजिए कोर i5 3rd जनरेशन का है, फिर उसके बाद यही कोर i5 9th जनरेशन का भी मार्केट में है। तो इसमें कुछ है नहीं, इसको न्यू जनरेशन का कर दिया गया है अपग्रेड करके। ये थोड़ा इसकी पावर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। जनरेशन चेंज होने से भी प्राइस महंगी हो जाती है थोड़ी बहुत लैपटॉप के। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि न्यू जनरेशन का ही हम लोग लैपटॉप लें, ताकि उसकी प्रोसेसिंग और पावर एफिशिएंसी बेहतर रहे। बात करते हैं रैम की। तो रैम के बिना कोई भी कंप्यूटर सही से काम कर ही नहीं सकता। तो अब सवाल है कि रैम कितना होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। तो ये पहले से ही उसमें रैम डला होता है, 2 GB का, 4 GB का, 6 GB का, 8 GB का, है ना। रैम जो होता है, जो भी एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं कंप्यूटर में या लैपटॉप में, वो सारे के सारे रैम में ही ओपन होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नॉर्मली देखा गया है कि जिस कंप्यूटर में रैम ज़्यादा है वो फास्ट काम करता है, क्योंकि जितने एप्लीकेशन आप एक बार में कई एप्लीकेशन खोलते हैं तो सब कुछ वो रैम में ही ओपन होता है। तो अगर स्टोरेज ज़्यादा होगी तो जाहिर है आपका कंप्यूटर या लैपटॉप फास्ट चलेगा। तो रैम का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि आप कोर i3 वाला लैपटॉप ख़रीदते हैं तो उसमें आपको 4 GB रैम मिलेगा ही मिलेगा। आजकल न्यू जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर या लैपटॉप आ रहे हैं उसमें नॉर्मली 4 GB ही रैम मिलता है। इसके बाद आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि आप उसे 6 GB या 8 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं रैम को। इससे होगा ये कि आप कोई हैवी फाइल खोलते हैं या फिर एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो आपका लैपटॉप बार बार हैंग नहीं होगा। हाँ, यह है कि थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। इसी तरह अगर आप कोर i5 का लैपटॉप ख़रीदते हैं तो इसमें आपको ऑलरेडी 8 GB का रैम मिलेगा। हाँ, ये है कि ये i3 के मुकाबले थोड़ा महंगा ज़रूर होगा। इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हैं 16 GB तक। ये रैम ज़्यादा महंगा। लैपटॉप लेने से पहले आपको देखना चाहिए कि उसमें मेमोरी कितनी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके फ़ोन में मेमोरी डाली जाती है अलग से। तो चूँकि लैपटॉप में पहले से फीड होता है तो आपको देख लेना चाहिए। मेमोरी भी 2 तरह की आती है, एक हार्ड डिस्क और दूसरा SSD। SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में काफ़ी फास्ट होता है। आजकल नए लैपटॉप में SSD ही आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये थोड़ा सा HSD की तुलना में थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इसकी पावर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो आजकल लोग SSD को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जबकि HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव ये बहुत पहले से चल रहा है और लोग इसको पसंद भी कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में SSD ही
पहली पसंद है, क्योंकि इसकी पावर इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा है। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेमोरी चाहते हैं। आप चाहें तो 128 GB का ले सकते हैं, 500 GB का ले सकते हैं, 250 GB का ले सकते हैं, या फिर 1 TB का ले सकते हैं। ये आपके स्टोरेज के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, ये है कि पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अगला है लैपटॉप ग्राफिक्स कार्ड। ये भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है लैपटॉप में। अगर आप गेम खेलते हैं, अगर आपका लैपटॉप बिल्कुल स्लो चल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड्स कम हैं। तो ग्राफिक कार्ड्स भी अलग अलग आते हैं। नॉर्मली लैपटॉप में दो तरह के ग्राफिक्स कार्ड मिलते हैं। एक होता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड और दूसरा होता है डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। अभी हम समझेंगे कि इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड क्या है। ग्राफिक्स एक तरह का विजुअल इमेज होता है। जो भी लैपटॉप के स्क्रीन पर आपको दिखाया जाता है या फिर जो भी प्रोसेस होकर आपको दिखाई देता है, वह सब ग्राफिक की मदद से ही होता है। जैसे ये वीडियो गेम चल रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये ग्राफिक की वजह से ही संभव हो पा रहा है। अगर ग्राफिक नहीं होगा तो उतना बढ़िया से प्रोसेसिंग नहीं होगा और लैपटॉप पर क्लियर कुछ भी नहीं दिखेगा। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स के। तो मान लीजिए अगर आपके लैपटॉप में दिया है कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है और वो 2 GB का है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके सिस्टम में जो रैम डला है 4 GB, 5 GB, 6 GB या 8 GB का, तो उसमें से 2 GB वो ग्राफिक कार्ड के रूप में इस्तेमाल करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके CPU पर लोड पड़ेगा और जो रैम आपका होता है वही ग्राफिक के रूप में इस्तेमाल होता है। इससे सिस्टम पर बहुत प्रभाव पड़ता है और स्लो हो जाता है। ख़ास तौर पर जब आप गेम खेलते हैं तब प्रभाव पड़ता है और कई बार गेम रुक जाते हैं या फिर स्लो हो जाते हैं। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स का यही नुकसान है, यानी लैपटॉप में अलग से ग्राफिक कार्ड नहीं होता। यदि लैपटॉप में लिखा है कि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स है, यानी कि उसका अपना अलग से ग्राफिक कार्ड्स उसमें डला हुआ है, वह रैम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसे में लैपटॉप खरीदते समय इसका भी ध्यान रखें। डेडिकेटेड का मतलब यही है कि उसमें अलग से ग्राफिक कार्ड्स डला हुआ है। जब भी आप गेम खेलेंगे या फिर कोई हैवी फाइल्स का इस्तेमाल करेंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे, तो आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा, जबकि इंटीग्रेटेड में ऐसा नहीं है। तो जब भी आप लैपटॉप खरीदें तो चेक कर लें कि उसमें ग्राफिक कार्ड्स कौन सा है। अगर डेडिकेटेड है तो उसको आप प्राथमिकता पर रखें, क्योंकि वह स्लो नहीं चलेगा।